अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद अगला मरहला अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। पाकिस्तान का ऐलान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की रवानगी का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान और कतर के बतौर सालिस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द अब्बास इराक़ची की क़यादत में स्विट्जरलैंड रवाना। ईरानी वफ्द में बाकिर कालीबाफ, अब्बास इराक़ची, इस्माइल बाकई और गवर्नर सेंट्रल बैंक भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी खसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, उम्मीद है आइंदा 1 या 2 रोज़ में स्विट्जरलैंड का दौरा करूंगा। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल के लिए मौका पर मौजूद हैं। ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। मुझे यकीन है हम जनबंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। अमन मुआहिदे पर पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर अब्बास इराक़ची से मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात MOU के बाद अगले मरहले से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। तेहरान आमद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। अमेरिका ईरान मुआहिदा ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब मस्बत कदम करार। जंगबंदी के बावजूद इसराइल लेबनान पर जारी से बाज न आया। जनूबी लेबनान पर इसराइली फौज की बमबारी और ड्रोन हमले, जिला नब्तिया, वादी बका और जिला सौर में हमले, शहदा की तादाद 32 हो गई। मुतादिद 12 जख्मी हो गए। हमले जंगबंदी ऐलान के बाद किए गए। हमलों से रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट हसन फजल का कहना है कि मुजाहमती तंजीम को इसराइली हमलों का मुकाबला करने का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आपना हुर्मस बंद करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी मुश्तरका फौजी कमान के मुताबिक आपना हुर्मस जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद की जा रही है। आपना हुर्मस की बंदिश महज पहला कदम है। जारियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बाकई कहते हैं, अमेरिका पर लाजिम है वो इसराइल को लबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे। हमने वादों की पाबंदी की है। हम स्विट्जरलैंड में अमेरिका के वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा करेंगे। अगर दूसरे फरीक के कुछ वादे पूरे ना हुए तो मजमूई मुफाहमत मुश्किल में पड़ सकती है। दूसरे फरीक को जल्द अज जल्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। ईरान को जंग में मुकम्मल शिकस्त हुई। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, साबिक सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फराहम किए। ओबामा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज को इस्तेमाल ही नहीं किया जो जरूरी था। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे सरप्रस्त ईरान को काबू करना नागुज़ीर था। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडन को इंतहाई नाकाम लीडर समझते थे। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडन को नाकाम समझने में 100% दुरुस्त थे। मेरे बरसरे इक़्तिदार आने से पहले ईरान मुसलसल 47 बरस मनमानी करता रहा। और उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 4 मुल्की वज़ीर खारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर खारजा का चौथा इजलास आज मुनक्किद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साइड लाइन पर वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार मिस्र के सदर अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। 9 मई के एक और केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं। मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की सदात दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 18 जून को फैसला महफूज किया गया था। 20 में से 12 मुल्जिमान को कैद की सजा सुनाई गई।
हुकूमत बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। हुकूमत का बुनियादी काम बरामदात में इजाफा करना है। ये मस्बत और तरक्की का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए इजहार ख्याल, कहा मौशी बहाली में कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। फाइनेंस बिल 2026 में अरकान पार्लियामेंट की मुतअद्दिद तजावीज़ शामिल करेंगे। बरामदी शोबा बेहतरी ला रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। और नाज़रीन, आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। कौमी असम्बली ने 407 खरब और 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी है। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं कराई गई। मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 259 खरब से जायद के अखराजात मंजूर, जबकि गैर मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 28 करोड़ की मंजूरी दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक के मुताबिक 7 रोज तक बहस में 232 अरकान ने हिस्सा लिया। बजट पर मजमूई तौर पर अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की है। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। अपोजिशन को तयशुदा टाइम से 8 घंटे 18 मिनट ज़ायद वक्त दिया गया। तो नाज़रीन, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और बोर्ड्स मेडिकल सेंटर के इश्तिराक से मार्का हक में जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ब्रिगेडियर फुरकान शबीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मेजर इफ्तिखार समेत डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की मैनेजमेंट टीम समेत मुअज़्ज़िज़ अफसरान, मुख्तलिफ स्कूल्स, फाउंडेशन के तलबा तालिबात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर फुरकान शबीर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज की पेशा वराना महारत, अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और अजली दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। तकरीब में रैली की सूरत में पाक फौज से इजहार यकजहती का इजहार और मार्का हक की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। डॉक्टर फरहान ईसा जो हमारे CEO हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये आज मार्का हक को सेलिब्रेट किया गया है और ये मैसेज दिया है पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को। और मैं ये बात कहूँगा आपके तवज्जुह से कि जो बरादम एशिया में जो बात थी कि जी इंडिया दादा है यहाँ का, तो वो मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव कर दिया। और हमें पहले से यकीन था अपनी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि हम हर मुहाज पे, हर लिहाज से, हर फोरम पे इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो अनथक मेहनत के साथ इस मुल्क का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है। कोर्स में जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेशन यहाँ पे उन सब पेशेंट को उनको हमने फ्री फैसिलिटीज़ दी हुई थी और बहुत से लोग आए हैं, अपना फ्री चेकअप भी करवा रहे हैं और ईसा लैब की तरफ से 50% डिस्काउंट पे डॉक्टर ईसा डायग्नोस्टिक सेंटर में फ्री मेडिकल कैंप का इंतकाद मार्का हक के मौका पर साथ किया गया ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जा सके, लोगों की सेहत को शोर किया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेहतमंद होगा तो ही पाकिस्तान ग्रो कर सकेगा। वो हमने मार्का हक सेलिब्रेट किया डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, और मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के मौके पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप का अरेंज किया और मेरी कंसल्टेशन जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी फिजियो की। और हमारे अदर डॉक्टर ईसा लैब का विजन है, डॉक्टर फरहान ईसा का विजन है कि हम अपने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और हमारी ये एक सिलसिले की कड़ी है कि हम इतने मेडिकल कैंप्स करा रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री स्पेशली मार्का हक में खराज तहसीन पेश करती है आर्म फोर्सेस और जो है पाक आर्मी को, तो उसमें स्पेशली इन्होंने जो है फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड की हैं आम आवाम के लिए, ताकि हर कोई अपनी आप कह लेंगे बेसिक स्क्रीनिंग कर सके कि ये देख सके कि वो हेल्दी है कि नहीं है, और क्योंकि हेल्थ हर इंसान का हक है। और वहाँ बन्नू के इलाका बरगंतो में 2 धमाके 7 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। DPO यासिर आफरीदी के मुताबिक पहला धमाका सवारियों से भरी वैन में हुआ। जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियों के दौरान दूसरा धमाका हुआ। जाँ बहक अफराद को RHC और जख्मियों को KGN मुंतकिल कर दिया।
सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म की धमाकों की मज़म्मत। सदर आसिफ अली कहते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया। कलअदम एक्शन कमेटी के करिंदों ने अस्पतालों पर हमले किए। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। बगावत पर उकसाने वालों को सजा दी जाए। जिन्होंने बगावत पर मबनी तकारीर की उन्हें फांसी दी जाए। हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए हैं। नबीला अयूब ने कहा, चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम ई ट्रेडिंग के जरिए 80 अरब की मजमूई बरतरी की बचत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत हम पर फर्ज है। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरियम नवाज का तमाम मैनहोल्स में जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफी कफ़ायतवार इक़दाम वापस लेने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 9 मार्च 2026 के बाद नाफिज किए गए मुतादिद इक़दाम ख़त्म कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तवानाई बजट से मुतालिक बेशतर पाबंदियाँ वापस ले ली हैं। ताहम मार्केट्स और तिजारती मराकज़ के औकातकार से मुतालिक फैसले बदस्तूर बरकरार रहेंगे। इलामिया के मुताबिक दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। आगे बढ़े और आपको खबर दें, सुहेल अफरीदी 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे। कानूनी पेचीदगियों के बायस पूरे साल का बजट पेश किया। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान और मशीर खजाना मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशीर खजाना ने कहा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के एजेंडा में ऐसी कोई बात नहीं थी कि तमाम सूबे पैसे देंगे। हमने पैसे देने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। ज़म-अज़ला के बजट में 21 अरब रुपए का खसारा है। NFC अवार्ड हो जाता तो 300 अरब खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाते। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने भी 23 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 123 रन बनाए हैं। बांग्लादेशी कप्तान सुल्ताना 36 और शोरना अख्तर 39 रन बनाकर नुमाया रही हैं। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 2 जबकि तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 1-1 विकेट हासिल के जवाब में शानदार आगाज के बावजूद कौमी वुमेन टीम 8 विकेटों पर 100 रन बना सकी है। मुनीबा अली 25, गुल फेरोजा 23 रन बनाकर नुमाया रही हैं। बांग्लादेश की जानिब से संजीदा अख्तर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल मैनचेस्टर में इज्तिमा से खिताब करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बिरूने मुल्क मुकीम वालिदैन पर जोर दिया कि वो जदीद तालीम के साथ साथ अपनी औलाद को उर्दू जुबान, दीनी तालीम और इस्लामी इक़दार से भी जोड़े रखें। चीफ रिपोर्टर बरतानिया शेख एजाज अफसल की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मैनचेस्टर में मुनक़िदा इस रूहानी इज्तिमा में मर्दों, ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अपने खिताब में शेखुल इस्लाम ने कहा कि अगर नई नस्ल को अपनी जुबान, दीन और सकाफत से दूर होने दिया गया तो वो अपनी असल शनाख्त से भी महरूम हो सकती हैं। उन्होंने वालिदैन को तलकीन की है कि वो बच्चों की दीनी, इखलाकी और सकाफती तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आने वाली नस्लें अपनी रवायात और इस्लामी इक़्तिदार से मजबूती से वाबस्ता रहें।
दूसरी जानिब फ्रांस की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी कैसर की जानिब से सीनियर सहाफ़ी मुनीर अहमद मलिक के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। पेरिस से शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब मुनीर अहमद मलिक के मीडिया एडवाइजर यूरोप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की खुशी में दी गई। इशाइये में पेरिस फ्रांस की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें यूरोप बिजनेस फोरम के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के बानी और साबिक सदर मीर अफजल, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट मलिक शकीलुर रहमान और दीगर अफराद शामिल थे। इस मौका पर चौधरी कैसर का कहना था कि मलिक मुनीर अहमद का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का यूरोप में मीडिया एडवाइजर नामजद होना एक दोस्त की हैसियत से उनके लिए बाइस फ़ख्र है। मलिक मुनीर अहमद की न सिर्फ सहाफ़ती खिदमात फ्रांस बल्कि यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक सीनियर सिटीजन की हैसियत से भी काबिल तहसीन है। चेयरमैन बिजनेस फोरम सरदार ज़हूर इकबाल ने मलिक मुनीर अहमद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमात सहाफ़त और समाजी सियासी मामलात में इस कदर ज़्यादा हैं कि हम तो ये ओहदा भी उनके लिए कम समझते हैं। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मलिक मुनीर अहमद के इस ओहदे पर फाइज होने पर फ़ख्र है। हम फ्रांस के सीनियर सहाफ़ी मलिक मुनीर साहब को, जिन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यूरोप के लिए अपना मीडिया एडवाइज़र मुकर्रर किया है, हम दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के भी कि उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी को अपने मीडिया एडवाइज़र की जिम्मेदारी सौंपी है और हम उम्मीद करते हैं कि मलिक मुनीर साहब जो हैं वो एज ए मीडिया एडवाइज़र यूरोप अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनको साथ लेकर चलें, कश्मीरी भाइयों को भी साथ लेकर चलें और यूरोप में जो कश्मीर काज है उसको अच्छे तरीके से उजागर करें। जी, मलिक मुनीर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से इनको दिया गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये जो काम है ये भी एक नेकी का काम है, लोगों तक सच्चाई की बात पहुँचाना। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत दे। ये बड़े पंचुअल हैं, बड़े एक्टिव हैं, अल्लाह इनको हिम्मत करने का बहुत मौका दे। जी, मलिक मुनीर साहब को चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज पेरिस में सारसल में शनवारी रेस्टोरेंट पे मलिक मुनीर साहब के जो दोस्त हैं चौधरी कैसर साहब, उन्होंने एक बेहतरीन इशाइये का एहतमाम किया हुआ था। हम चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मलिक साहब को और उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं कि उन्हें एक बहुत ही आम और रिस्पेक्टेबल जिम्मेदारी से नवाजा गया है। जी, मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत का, खासकर प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था उसको एक अहम ओहदा दिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है कि उन्होंने हमेशा अपने कारकुन को इज्जत दी है। इज्जतें अल्लाह की तरफ से हैं, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे सरबुलंदी दे। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिन्होंने यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया मीडिया एडवाइज़र यूरोप, प्राइम मिनिस्टर टू आज़ाद कश्मीर। और मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा नोटिफिकेशन जारी किया। मेरी हत्तल-मिकान कोशिश होगी कि मैं यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं कश्मीरियों के खुसूसी तौर पे, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के गोश गुजार करूँ। मैं एक दफ़ा फिर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का और ख़ास तौर पे सरदार ज़हूर साहब का शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मतलब ये ओहदा मिलने पर हमें दावत दी गई है। सबसे पहले तो हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो कश्मीर के मसले को यूरोप में भी उजागर करेंगे और यहाँ की जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उनके लिए पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ भी उठाएंगे। और अभी आपको बताएं कि पेलोस कश्ती सानेहा को 3 साल मुकम्मल होने पर एथेंस में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो विक्टोरिया स्क्वायर से शुरू होकर सेंट टॉकमा स्क्वायर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एथेंस यूनान से अंसर इकबाल बसरा की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती डूबने से सैकड़ों अफराद जाम बहक और लापता हुए थे। रैली में इंसानी हकूक़ की तंजीमों, समाजी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि शुरका ने सानहे की शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारान के तयन और मुतासरा खानदानों को इंसाफ
इंसाफ फ्राहम करने का मुतालिबा कर दिया है। मुजाहिरीन ने पेलोस के मुतासरीन के लिए इंसाफ और सच्चाई सामने लाओ जैसे नारे दर्ज बैनर्स उठा रखे थे। रैली के इख्तिताम पर जाम बहक अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई और इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें भी। तो आपको खबर दें हरीपुर से, जहां पर रेहाना रोड पर तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर उलट गई है। हादसे में 7 खवातीन जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी खवातीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें मजीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। टंडोला यार के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक जबकि बेटा जख्मी, ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद नामालूम ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। जडोड़ पक्का में खातून को ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि DPO लोधरा अली बिन तारिक ने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी पुलिस की तरजीह है। चन्योट में CCD की मौसर हिकमत अमली रंग ले आई। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में संगीन जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि डकैती और आसनी के दौरान कत्ल के वाकयात में भी 67% कमी हुई है, जबकि कत्ल की वारदातों में 49% और नकबजनी के वाकयात में 51% कमी सामने आए। CCD हुकाम का कहना है बर वक्त कार्रवाइयाँ, जदीद हिकमत अमली और मौसर निगरानी के बायस जराइम पर काबू पाने में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है, जिससे शहरियों के एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ। आरिफवाला में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए इमाम बारगाह कसरे बतूल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला फैसल इमरान की ज़ेरे निगरानी 67 EB में वाक़ इमाम बारगाह कसरे बतूल में मॉक एक्सरसाइज मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और दीगर इदारों ने शिरकत करते हुए हंगामी हालात से निमटने की अमली मशक की। इस मौका पर DSP सदर राना तनवीर सरवर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नासरीन, वहाँ कुंदिया में मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र कब्रस्तानों की सफाई मुहिम तेज। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मोहम्मद जफर इकबाल ने मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने सफाई अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की है कि सफाई मुहिम को मजीद तेज किया जाए ताकि शहरियों को मुहर्रमुल हराम के दौरान साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। उनका कहना था अवामी फलाही मनसूबों की कामयाबी मौसर मॉनिटरिंग और मुसलसल फील्ड वर्क से मुमकिन होती है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया के मुताबिक उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। उर्स की सबसे अहम और रूह परवर रस्म बहश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रमुल हराम को खोला जाएगा, जो मुसलसल 5 रोज़ तक ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को मुनक्किद होगी। मीरपुर माथेलो में 2 नौजवानों की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ कलहोड़ा बरादरी का एहतजाज, मुजाहिरीन ने फौरी बाजियाबी का मुतालिबा कर दिया। वालिद रशीद अहमद कलहोड़ों के मुताबिक मुतादिद बार थाने के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मुजाहिरीन ने नौजवानों की फौरी बाजियाबी और वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। खैरपुर नाथन शाह में सिंध के आबी हकूक और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने सिंध के हिस्से का पानी फौरी फराहम करने, कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ने और काचो के इलाकों में पीने के साफ पानी, सेहत और तालीम के बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालिबा किया। शुरका ने प्रिया कुमारी, उजाला परवीन समेत दीगर मख्फी अफराद की बाजियाबी, खवातीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सिंध दुश्मन मनसूबों के खात्मे का मुतालिबा किया।
सरगोदा में सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने तरक्याती और खूबसूरती के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन हाफिज शौकत अली ने शहर में जारी सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने सड़कों की बहाली, फुटपाथों की बेहतरी, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और तज़ीन और आराइश के जारी मंसूबों का जायजा लिया है। सरगोदा में मोहम्मद अब्दुल्ला शौकत के हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने की सादत पर पुरवकार दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के चेयरमैन मजलिस आमला हाजी खालिद महमूद भट्टी थे। इस मौका पर कुरान करीम की तिलावत, नात ख़्वानी और खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका ने हाफिज कुरान को मुबारकबाद पेश करते हुए कामयाबी को ख़ानदान और माशरे के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। नाज़रीन, टीवी टुडे के मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज गुमन की सालगिरह के मौका पर भुट्टो शहीद अवार्ड पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सज्जाद नज़ीर गुजर की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नज़ीर, नासिर अहमद, मुआज डोगर समेत दीगर मौसिस अहबाब ने शिरकत की है और हक नवाज गुमन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत, कामयाबी और उम्र दराजी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी टुडे हक नवाज गुमन ने चौधरी सज्जाद नज़ीर गुजर और तकरीब में शरीक तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो इस मोहब्बत, खुलूस और इज्जत अफजाई पर दिली तौर पर ममनून हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।